स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द फन दे हैड फ्रॉम द बुक बीहाइव। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है फ्यूचर के स्कूल 100+ ईयर्स आफ्टर फ्यूचर और जो हमारे प्रेजेंट डे के स्कूल हैं कि किस तरह से हैं, या आप जो है फ्यूचर में भी जो है ये जो है आप कंप्यूटर के थ्रू पढ़ सकते हैं, या वर्चुअल क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड है यहाँ पे, या मूविंग ई टेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट है, और किस तरह से आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, या थ्रू रोबोट से आप फ्यूचर में पढ़ सकते हैं, या आपकी जिस तरह से ड्यूरिंग कोरोना में आपने पढ़ा था लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। तो मे बी ये हो सकता है स्कूल फॉर फ्यूचर। पर प्रेजेंट में क्या है, आप स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, डिफरेंट टीचर्स आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और आप जो है एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। बट क्या आप घर में बैठ के जो है पढ़ते पढ़ते, क्या आपका जो ब्रेक होता है खेलने का, आपको बाहर जाना पड़ेगा खेलने के लिए? तो आपको कौन सा स्कूल पसंद है, फ्यूचर के स्कूल पसंद है या प्रेजेंट डे स्कूल पसंद है? क्लियर बच्चों? तो इसी को अभी हम लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे बच्चों हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन था, इसको थोड़ा सा हमको एक रिवीजन करते हैं। what we read yesterday, this is a very light story। जैसे हमने पढ़ा था, the whole chapter is regarding school life, पूरे स्कूल लाइफ के जो है रिवॉल्व कर रहा है, and how those children do not go to school miss school। या आप जब कोरोना के टाइम पे स्कूल नहीं गए थे तो आपने क्या मिस किया था अपने स्कूल, या आपने अपने क्लासमेट्स को मिस किया था, या आपने अपने जो टीचर्स हैं उनको मिस किया था? तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज इन द, अब जो भी अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, द फन दे हैड, ये कहाँ पे सेट हुआ है बच्चों? इन फ्यूचर, राइट? नाउ हाउ दोस क्लियर that their ancestors, that is the present generation, you all had one going to school, meeting, helping। अपने ancestor, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं कि किस तरह से वो स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, एंजॉय करते थे। तो इस टाइप से वो अपने आप को जो है अपने स्कूल को जो है कंपेयर कर रहे हैं। इन द एंड आपको पता चलेगा कि वी कम टू नो दैट दिस इज एन इमेजिनेशन। किसका इमेजिनेशन है बच्चों? ऑफ ए यंग गर्ल। अभी सारे बच्चों को पता होगा, मार्गी। इसका नाम क्या है? मार्गी। हु कम्स टू नो दैट देयर एंसेस्टर यूज्ड टू गो टू, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं बच्चों? फ्यूचर के स्कूल में, राइट? टॉमी एंड मार्गी used to go to school, all the children used to study all together, सब साथ जो है पढ़ते थे। she feels that they all had a lot of fun, तभी इसका नाम पड़ा the fun they had। they किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, ancestors के लिए। clear? when they went to school, so when we read the story, when we read the story, we feel that school life is very good and we are fortunate that we have real schools where we go meet friends। और आपका जो है ये में भी जो है आपको लगता है आप भाग्यशाली हैं कि आप स्कूल जा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो है किस तरह से वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और फन कर रहे हैं। तो ये बच्चों यस्टरडे भी डिस्कस कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है बच्चों? दो ईरा की बात करी गई है। वन इज द डिजिटल ईरा इन विच टॉमी एंड मार्गी लिव, एंड द अदर इज द नॉर्मल ईरा अबाउट विच दे लर्न थ्रू देयर ग्रैंड पेरेंट्स डायरी, जिसके बारे में उन्होंने, जो सेकेंड ईरा है, क्योंकि फर्स्ट ईरा में वो रहते हैं डिजिटल ईरा में, बट जो एंसेस्टर्स वाला जो ईरा है, नॉर्मल ईरा है, वो कहाँ से पढ़े हैं बच्चों? वो एक उनके ग्रैंड पेरेंट्स की डायरी है, थ्रू दैट डायरी। और फ्यूचर के स्कूल कैसे हैं जहां पे मार्गी और टॉमी रह रहे हैं, लिव, दैट इज योर वर्चुअल क्लासरूम। क्योंकि यस्टरडे वी डिस्कस इट इन डिटेल कि वर्चुअल क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड क्लासेस जो चल रही हैं आपकी। सेकेंड है आपकी मूविंग ई टेक्स्ट, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, और किस तरह से आपका जो है जो मूव करता है आपको टर्न नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट इज योर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, एंड फोर्थ इज योर रोबोटिक। में भी आपके फ्यूचर के स्कूल इस टाइप के हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस तरह से मार्गी ने जो है शी रोट ए डायरी, और किस तरह से रात में उसने डायरी लिखी थी, और ऑन द टॉप
पेज के हेडेड क्या लिखा था, व्हाट इज द डेट, क्या डेट है बच्चों, 17 मई 2157। तो हमने कल जो है डिस्कस करा था और कैलकुलेट करा था कि आफ्टर 133 ईयर्स जो है से पहले एगो या आफ्टर जो है क्या होगा, जो है स्कूल किस टाइप्स के आपके होंगे। 2157 उसने डायरी पे लिखा था, तो इसका मतलब वो कब रह रहे, 2157, राइट। शी रोट, और क्या लिखा था उसने अपनी डायरी में बच्चों, कि टुडे, आज किसने जो है, टॉमी फाउंड द रियल बुक। अब रियल बुक उन्होंने नहीं देखी थी, क्यों नहीं देखी थी बच्चों, क्योंकि उनके स्कूल किस टाइप के थे, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे, इस टाइप के उनके स्कूल थे। हु फाउंड द डायरी, टॉमी। क्लियर, तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था, अभी हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। और क्यों लगा उसको ये ओल्ड डायरी है, क्योंकि उसके पेजेस कैसे थे बच्चों, येलो थे और क्रिंकली थे, फोल्डेड थे। कई बार होता है ना, अगर आप प्लेन पेपर को हाथ में लेंगे तो क्रश हो जाता है, और क्रश होके आपको लगता है कि डिफरेंट जो है उसमें फोल्ड्स बन जाते हैं, लाइंस हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर क्रिंकलिंग। एंड इट इज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स। और उन्हें क्यों लग रहा था ये ऑफुली फनी, क्यों लग रहा था बच्चों, क्योंकि उनके जो टेक्स्ट था वो मूव करते थे, बट यहाँ पे जो वर्ड्स थे स्टिल थे, दे वर नॉट मूविंग, स्टूड ऑल इंस्टेड ऑफ मूविंग was supposed to see on a screen, जैसा वो स्क्रीन में देखते रहे वैसा नहीं था। और जब वो टर्न करते थे पेज, और तो भी क्या थे वो, स्टिल थे। It had the same words on it that it had when they had read it is the first time। जब उन्होंने पहली बार उन्हें पढ़ा था, सेम थे, एज इट इज थे। बट जब उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस होती हैं या आप कंप्यूटर के आगे पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होता है वो क्या करता है, मूव करता है। बट यहाँ पे वो उन्हें लग रहा था फनी, लग रहा था, इसीलिए लग रहा था फनी क्योंकि वर्ड्स क्या थे, अभी भी स्टिल थे। He said Tommy, what a waste। तो टॉमी क्या बोलता है कि ये देखो कितना वेस्ट है, what are you through with the book, you just throw it। उसे लगता था कि भाई ये क्या है कि अभी आपने पढ़ लिया और फिर इसको क्या करोगे, वेस्ट हो जाएगा, जस्ट थ्रो इट अवे। क्योंकि अभी आप नाइन्थ से आप 10th में जाएंगे, कुछ बच्चे अपनी जो है बुक्स किसी को दे देते हैं और आप जो है नई जो बुक्स लेते हैं, तो सेम उन्हें लगता है कि ये तो वेस्ट है। बट हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है मस्ट हैव had a million बुक्स, और हमारी जो स्क्रीन है उसमें मिलियन ऑफ बुक्स हैं। इट, और उसमें जो है ये नहीं कि वो वेस्ट हो जाएगा, हमारी जो टेली बुक्स है उसमें हम और ऐड कर सकते हैं, नया हमें जो लेना है हम उसको ऐड कर सकते हैं। बट हम उन्हें फेंकेंगे नहीं, जिस तरह से हम बुक को throw it away on it and it's good for plenty more, I wouldn't throw it away, same with mine। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है बच्चों, टॉमी कह रहा है मार्गी से कि मैं I wouldn't throw it away, but, और यहाँ पे मार्गी भी एग्री है, किससे एग्री है बच्चों, टॉमी से, कि सेम विद माइंड, कि मेरे भी जो है टेक्स्ट इसी टाइप का है और मैं भी उसको फेंकूंगी भी। said Margie, she was 11 years। अब मार्गी कितने साल की है बच्चों, 11 years, and had not seen as many है, क्योंकि टॉमी कितने साल का है, 13 years। तो उसे लगता है कि जितनी बुक्स जो है टॉमी के पास है उतनी उसके पास बुक्स या टेली बुक्स जो है नहीं है। She said, where did you find it। अब वो उससे पूछते हैं कि भाई ये तुम्हें कहाँ से मिला है। तो टॉमी क्या बोलते हैं बच्चों, इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। एटिक क्या होता है, कल मैंने डिटेल में आपको बताया था कि हमारे रूफ और जो रूम की छत होती है, रूफ होती है, उसके बीच में एक स्पेस होता है, स्टोर रूम। तो बोलता है कि कहाँ पे मिला था बच्चों, इन माई हाउस, और हाउस में भी कहाँ मिला था, एटिक में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। क्लियर, स्कूल, वो बोलती है कि मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, और वो बोलती है कि स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। क्योंकि वो हेट करती थी स्कूल के लिए, तो वो कहती व्हाट्स देयर टू राइट, कि क्या है ऐसा कि जो स्कूल के बारे में लिखा है बुक में। आई हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। क्यों हेट करती थी बच्चों, क्योंकि जब भी वो एक टेस्ट देती थी, तो जो जैसे आप लोगों के अगर स्कूल में एग्जाम्स होते हैं या टेस्ट होते हैं, तो आपको जो है उसी समय नंबर नहीं मिलते। बट यहाँ पे क्या है कि वो जैसे ही टेस्ट देती थी उसको नंबर मिलते थे, या आगे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे।
बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, पहले से भी ज्यादा जो है हेट करती थी। तो यहाँ पे क्या, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मीन्स क्या होता है, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। तो उन्हें लगा कि ये बुक के बारे में लिखा है, स्कूल के बारे में लिखा है, इट इज क्या है, ये वर्थलेस है। कि कौन सोच रहा है बच्चों ऐसा, मार्गी। तो कहते हैं स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कि क्या है ऐसा कि जो स्कूल के बारे में लिखा है, क्योंकि उसको जो है शी हेटेड स्कूल। शो योर डिसलाइक फॉर समथिंग। तो स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है कि जब तुम्हें कोई चीज जो आप जो है लाइक नहीं करते हैं, राइट, उसे हम बोलते हैं स्कॉर्नफुल। बट नाउ शी हेटेड इट मोर। द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर किसको बोलते हैं बच्चों, जैसे आपके जो है ह्यूमन टीचर होते हैं, बट अगर हम जो है कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं तो जो भी टीचर है तो दैट इज योर मैकेनिकल टीचर। had been giving her test after test in geography। अब ज्योग्राफी, अब क्यों उसे जो है हेटेड था स्कूल, क्योंकि जो उनका मैकेनिकल टीचर था वो क्या करते थे कि उसको टेस्ट एक के बाद एक जो है टेस्ट देते थे, किस सब्जेक्ट में, जियोग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स। और एवरी टाइम जब भी वो टेस्ट देते थे, गिविंग हर टेस्ट, तो कैसा करती थी वो, वर्स, खराब करती थी। एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। और तब तक जो है वो टेस्ट देते थे, बट एवरी टाइम शी डेट कैसा करती थी वो, वर्स। और तब तक ये जो है चलता रहा जब तक कि उसकी मदर जो है बहुत ज्यादा परेशान हो गई, दुखी हो गई, सैड हो गई, और उन्होंने क्या भेजा, सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर क्या है कि काउंटी इंस्पेक्टर बोला है कि जो कि वहाँ के जो डिजिटल मैकेनिकल जो टीचर हैं उनको जो है रिपेयर करें या किस तरह से उसको ठीक करें। तो उन्होंने यहाँ पे क्या करा, सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर्स, राइट। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे जो है वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, तो ये आप लोग नोट डाउन करें। तो यहाँ पे क्या क्लियर हुआ बच्चों कि टॉमी को एक बुक मिली और उसके बारे में मार्गी ने लिखा, और डेट क्या थी उसकी, 17 मई 2157। अगर हम आज की बात करें तो आज से कितने साल बाद की बात हो गई बच्चों, 133, क्योंकि ये कितना चल रहा है, 2024। ये मैंने आपको कल भी कैलकुलेट करके बताया था, क्लियर। तो 133 जो है 100+ ईयर्स की बात कर रहे हैं कि जब स्कूल हमारे कैसे होंगे, मे बी रोबोटिक होंगे, मे बी आप इलेक्ट्रॉनिक टैक्स के थ्रू पढ़ रहे हैं या वर्चुअल क्लास के थ्रू पढ़ रहे हैं, क्लियर। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है बच्चों कि क्यों, वाई शी हेटेड स्कूल, मार्गी क्यों हेट करती थी स्कूल को, क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर थे उसको गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, और एवरी टाइम शी डिड कैसा करती थी, वर्क करती थी, और तब तक करती थी until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। ही वॉज अराउंड। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर था कैसा था, उसका जो है फिजिक्स कैसा था, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर था, जब उसकी मदर ने उसको बुलाया तो वो किस टाइप का था बच्चों, राउंड था, छोटे थे, मोटे से थे, विद अ रेड फेस, और फेस कैसा था उनका, रेड था, और उनके हाथ में क्या था, एक बॉक्स था, और जिसमें क्या थे बच्चों, टूल्स थे टू रिपेयर दैट, उसको ठीक करने के लिए मैकेनिकल टीचर को, विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसके टूल्स में क्या क्या चीजें थी, डायल्स और वायर्स भी थे। ही स्माइल, अब उसको जो है उसने जो है स्माइल करा एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। जो क्वांटी इंस्पेक्टर, तो बच्चों एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस टाइप का जो है लुक वाइज कैसा दिखता था, तो आप क्या बताओगे बच्चों कि he was a round little man with a red face, और उसके पास क्या था, एक टूल बॉक्स था जिसमें डाल्स एंड वायर्स। he smiled, और उसने क्या दिया मार्गी को बच्चों, an apple। मार्गी and gave her an apple, then took the teacher apart।
मागी हैड होप ही वुडेंट नो। अब मागी को क्या लगता है बच्चों, कई बार आपको लगता है ना कि बारिश हो रही है और या बहुत ज्यादा ठंड हो रही है तो स्कूल जो है कि छुट्टी हो जाएगी और हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मार्गी को भी ऐसा था कि जैसे उसने ही टुक द टीचर अपार्ट, जैसे उसने जो है बोर्ड जो कंप्यूटर से टीचर को निकाला, मैकेनिकल जो भी पार्ट था, मार्गी हैड होप्ड, और मार्गी को क्या होप थी कि ये जो है ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि जैसे हमने सारे पार्ट्स अलग अलग करे और फिर उसको जो है किस तरह से असेंबल करना है, तो उसे ऐसा लग रहा था, होप थी उसको कि ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर, कि दोबारा ये रिपेयर नहीं कर पाएगा, ये असेंबल नहीं कर पाएगा, to put it together again. But he knew how all right. But जो quantity inspector था, he knew how all right, how to assemble all the parts, right? तो वो क्यों चाह रही थी बच्चों, उसे ऐसा लग रहा था कि ये नहीं कर पाएगा और मे भी उसकी छुट्टी हो जाएगी। क्लियर? तो आपको भी लगता है ना कभी स्कूल जाने जो है स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो आप लोग खुश होते हैं, तो सिमिलरली उसको भी ऐसा लग रहा था। बट जो क्वांटिटी इंस्पेक्टर था, ही न्यू हाउ टू पुट all the parts or together, and after an hour, और 1 घंटे के अंदर अंदर, after an hour or so, there it was again, large and black, ugly, with a big screen on which all the lessons were shown. सारे पार्ट्स 1 घंटे के अंदर अंदर जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने सारे पार्ट्स को क्या करा, असेंबल करा, और फिर से एक बड़ा सा जो है लार्ज ब्लैक एंड अगली, तो आपने देखा होगा जब तक हम ऑन नहीं करते तो कैसा दिखता है स्क्रीन बच्चों, ब्लैक कलर का दिखता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैसा दिख रहा था, अगेन इट वॉज अगेन लार्ज ब्लैक अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। जब हम उसको ऑन करेंगे तो सारे लेसन्स क्या दिख रहे थे उसमें, इट वॉज शोन, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसमें जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे, दैट वाज नॉट सो बैड, द पार्ट मागी हेटेड मोस्ट वाज द, क्या था उसमें, स्लॉट। तो ये सब तो ठीक था कि लेसन्स वर शोन ऑन द स्क्रीन और क्वेश्चंस वर आस्क्ड, दैट वाज नॉट सो बैड। क्या, किस बात को वो हेटेड करती थी, विच पार्ट शी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट, एक जो है वहां पे एक स्लॉट था, एक स्पेस दिया गया था, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, और उस स्लॉट में क्या करना था, उसको होमवर्क पुट करना था और टेस्ट पेपर्स। तो दिस पार्ट ऑफ द स्क्रीन जो है शी हेटेड, कौन, मागी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच को। अब क्या होता है बच्चों, अगर आप लिखते हैं तो आप सिंपल जो है आंसर्स लिखते हैं, बट अगर हम कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है बच्चों, एक पंच कोड होता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर ने आपके पेपर चेक करने, तो आप जो है किस तरह से वो चेक करेंगे, तो एक पंच कोड जो है उसे की लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज, यू कैन से कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पंच कोड, write them out in a punch code, they made her learn, जो उन्हें सिखाया गया था, when she was 6 years old, जब वो 6 साल की थी तो तब से जो है वो उसे बताया गया था कि किस तरह से आपको लिखना है पंच कोड के थ्रू, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और किस तरह से जो मैकेनिकल टीचर है उसी समय जो है उनके नंबर जो है कैलकुलेट करके मेंशन कर देते हैं। क्लियर? पंच कोड का मतलब होता है बच्चों साइन लैंग्वेज, नो टाइम का मीन्स एट वंस। अब अगर आप लोगों के टेस्ट होते हैं तो बच्चों उसी समय तो नंबर नहीं मिलते ना, थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर आप जो है कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहे हैं तो जो कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर है ऑन द स्पॉट जो है एट वंस आपको नंबर मिल जाते हैं। क्लियर? यू गेट द मार्क्स एट वंस। क्लियर? तो यहाँ पे भी क्या लिखा है बच्चों, कैलकुलेटेड द मार्क्स, मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम मीन्स एट वंस। क्लियर?
द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड. अब इंस्पेक्टर अगेन जो है, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, he smiled after he was finished and patted Margie's head. अब थोड़ा सा उसको जो है मे बी मोटिवेट करना चाह रहे थे, तो उन्होंने उसको पैटेट करा. किसने? काउंटी इंस्पेक्टर ने, आफ्टर जो है हैविंग फिनिश द वर्क. She said to her mother. अब उन्होंने उसकी मदर से कहा. किसकी मदर से? Margie's mother. It is not the little girl's fault. अब उन्होंने कहा ये इसकी गलती नहीं है. किसकी? मार्गी की गलती नहीं है. क्यों कहा ऐसे बच्चों? क्योंकि एवरी टाइम जब भी ज्योग्राफी का टेस्ट हो रहा था तो कैसा कर रही थी वो? वर्स कर रही थी एवरी टाइम. तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, काउंटी इंस्पेक्टर ने? इट इज नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट. ये इसकी जो है फॉल्ट नहीं है, मिसेस जोन्स. तो मिसेस जोन्स कौन है बच्चों? मार्गीज मदर. कौन है? मार्गीज मदर. का नाम क्या है? तो बच्चों फर्स्ट कैरेक्टर क्या था हमारा? मार्गी. सेकंड इज योर टॉमी. थर्ड इज योर काउंटी इंस्पेक्टर. एंड फोर्थ इज योर मिसेस जोन्स, मार्गीज मदर. Margie's mother. I think the geography sector was geared. अब यहाँ पे क्या बोला उसने? आई किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर के लिए, जो रिपेयर करने आए थे. क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड. अब गियर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? गियर टू एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल. कई बार क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक जो है हमारी स्क्रीन है, तो उसको क्या हुआ कि गियर मीन्स होता है बच्चों कि कई बार लेवल जो है अप हो जाता है. जैसे यहाँ पे क्या 11 ईयर्स की है मार्गी, बट वहां पे लेवल सेट हो गया 13 या 14 या 15 ईयर्स का. राइट? तो जो क्वेश्चन आएंगे, तो क्या आप, अगर आपको बच्चों, अगर आप 9th क्लास में है और आपको 12th क्लास के क्वेश्चन देंगे, आर यू एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन? तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? नो. तो सेम जो है यहाँ पे मार्गी जो है 11 ईयर्स की थी, बट वहां पे स्टैंडर्ड जो है मे बी क्या था वहां पे? आईक्यू लेवल. क्योंकि अगर हम ह्यूमन टीचर अगर हम पढ़ रहे हैं, तो हम जो है आप लोगों को जो रीड कर सकते हैं, आपका आईक्यू लेवल को देख सकते हैं कि आप जवाब दे रहे या नहीं दे रहे, तो उस लेवल के हम क्वेश्चन देते हैं. बट यहाँ पे क्या हुआ बच्चों मार्गी के साथ? कि उसको जो है लेवल जो था अप था, मे बी जो है वो एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल. क्लियर? वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. और मे बी जो है वो ज्यादा जो है उसका लेवल जो है हाई हो गया है. Those things happen sometimes. तो यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा कभी कभी ऐसा हो जाता है. राइट? तो यहाँ पे क्या है? इट इज नॉट, किसका फॉल्ट नहीं है? इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ मार्गी या मार्गीज फॉल्ट. आई हैव स्लोड इट अप. अब जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने उसके ब्रदर को सिंपल जो है डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन करा कि इट इज नॉट द लिटिल गर्ल या मार्गीज फॉल्ट. ये किसका है? कि सम टाइम ऐसा मशीन में हो जाता है कि वो गियर्ड अप हो जाता है, एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल. और अब मैंने क्या करा, इसको स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. और अब मैंने उसी के लेवल का उसको कर दिया. क्लियर? तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने साल का आएंगे? एवरेज 10 ईयर लेवल. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. फिर भी वो कहते हैं काउंटी इंस्पेक्टर कि जो उसका प्रोग्रेस है, जो उसके रिजल्ट है, जितना भी उसने करा है, इट इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड. उन्होंने कहा दो जो है इसका लेवल जो है अप है, बट स्टिल जो है उसने बहुत अच्छा काम किया है. प्रोग्रेस जो है शो कर रहा है. क्या शो कर रहा है? ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस कैसी है? सेटिस्फैक्टरी है. एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन. और फिर दोबारा से उसको मोटिवेट करने के लिए वो क्या कहते हैं? पैटेड. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. अब मार्गी क्यों थी बच्चों डिसअपॉइंटेड? अभी आपको क्लियर होगा कि क्यों थी डिसअपॉइंटेड. क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर जो है सही हो गए थे, उसकी जो स्क्रीन थी
फिर से जो है सही हो गए थे और उसको फिर से टेस्ट देने थे, और उसे लग रहा था कि मे बी जो क्वांटिटी इंस्पेक्टर है वुडेंट नो हाउ टू पुट ऑल द पार्ट्स अगेन या असेंबल ऑल द पार्ट्स अगेन. शी हैड बीन होपिंग, अब क्या, they would take the teacher away all together, और उसे लग रहा था कि ये मे भी जो है ठीक नहीं कर पाएंगे और अपने साथ जो है द टीचर को क्या करेंगे, they would take the teacher away all together. They had once taken, क्योंकि उसे याद आया कि once क्या हुआ था कि जो टीचर थे, टॉमी टीचर, away for nearly a month because the history sector had blanked. अब उसे क्या याद आया कि एक बारी जो है टॉमीज के टीचर जो है 1 महीने के लिए नहीं थे. क्यों नहीं थे? क्योंकि उनका जो हिस्ट्री फैक्टर था इट वाज ब्लैंक. क्लियर? तो उसे लग रहा था कि मे बी उसके भी मैकेनिकल टीचर जो है चले जाएं और मे बी उसे भी 1 मंथ मिल जाए. तो मे बी दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, why would anyone write about school? अब वो ये यहाँ पे कहती है कि so she said to Tommy, अब वो फिर से टॉमी को बोलती है कि क्या कहती है, why would anyone write about school? कि कोई कैसे लिख सकता है किसके बारे में, स्कूल के बारे में. Tommy looked at her with very superior eyes. अब यहाँ पे क्यों बोला है बच्चों, Tommy looked at her with very superior eyes because it is not our kind of school. क्योंकि जो डायरी मिली थी तो उसने बताया था उसको कि ये किसके बारे में, स्कूल के बारे में, राइट. तो उसको लग रहा था कि क्यों कोई जो है स्कूल के बारे में लिख रहा है. तो टॉमी जो है थोड़ी सी सुपीरियर आइज में, कि उसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस था, मे बी नॉलेज थी, तो उसने कहा बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे तरह के स्कूल नहीं है कि जैसे हम जो है घर में एक रूम से या नेक्स्ट रूम में हम जो है हमारी स्क्रीन लगी है और हम उसके थ्रू पढ़ रहे हैं या रोबोटिक के थ्रू पढ़ रहे हैं. तो इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल. स्टूपिड किसको बोलते हैं यहाँ पे, टॉमी कह रहा है, किसको, टॉमी मार्की को. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. अब क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और फ्यूचर का स्कूल कौन से ईयर का है, 2157. क्लियर? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं भाई दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो. क्योंकि अभी वो किसकी बात कर रहे हैं, 2157 की बात कर रहे हैं. तो अब किसकी बात करें, पुराने स्कूल तो कितने होंगे, पहले हो गए, एगो. अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, आफ्टर 100+ ईयर. क्लियर? तो यहाँ पे टॉमी ने क्या बोला बच्चों, दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स इयर्स एगो, पहले की बात करें, राइट. ही एडेड loftily in a superior way. किसकी बात कर रहे हैं, टॉमी की. pronouncing the word carefully. सेंचुरीज एगो, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, सेंचुरीज एगो, 100 ईयर्स पहले की बात करें, राइट. 100+ ईयर्स की बात करें, पहले की बात करें, एगो मीन्स पहले. और अगर हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, आफ्टर, राइट. तो सेंचुरीज एगो, तो वो उसको बोलता है प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और ध्यान से जो है प्रोनाउंसिएशन जो है राइट हो. सेंचुरीज एगो मार्गी वाज हर्ट. क्यों वे हर्ट, लेट्स सी. Well, I don't know. तो उसने कहा मुझे नहीं पता, what kind of school they had all that time ago, कि मुझे नहीं पता कि कब की बात करें, क्योंकि वो 6 साल से कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ रही थी, पंच कोड जो है यूज कर रही थी, तो उसे नहीं पता था. दैट इज व्हाई शी सेड they had all the time, कि किस टाइप के स्कूल है, what kind of school they had all the time ago, centuries ago, किस टाइप के स्कूल थे मुझे नहीं पता. She read the book over his shoulder for a while. थोड़ी देर तक जो है वो उसने किताब को जो है अपने शोल्डर पे रखा, for a while, then said, anyway they had a teacher. थोड़ा सा उसने पढ़ा अपने शोल्डर में रखे उसको और कहा कि हाँ भाई anyway they had a teacher, कि उनके पास जो है एक टीचर था.
तो बच्चों अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि किस तरह से यहाँ पे उनका जो है मैकेनिकल टीचर जो है ज्योग्राफी का टेस्ट आ रहा था और एवरी टाइम जो है वो वर्क कर रही थी, दैट इज वाई शी हेटेड स्कूल। इसी कारण जो है वो हेट करती थी और एक बारी जो है इसी तरह से वर्स और वर्स टेस्ट कर रही थी और उसकी मदर ने किसको बुलाया, कॉन्टी इंस्पेक्टर ने। और कॉन्टी इंस्पेक्टर कैसा था बच्चों, राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस, और किस तरह से उसको छोटा सा था और उसके पास क्या था, एक टूल बॉक्स था with dials and wires। और किस तरह से उसने जो है he smiled and gave her an apple, मार्गी को एक एप्पल दिया। तो बच्चों इसको रीड करें, घर में करें रीड इसको, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है, क्योंकि अभी जो है आप अपनी पढ़ाई में फोकस करें, क्योंकि अभी हमारी जो है आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई है। तो अभी डे टू डे जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करें घर में, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं बच्चों पूछे जाते हैं और अभी अगर आपके समझ में आए तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।